तो अब भगवान ये बता रहे हैं कि हमारे अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, मैं क्यों अवतार लेता हूँ। अब इसका कारण बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं कि साधु नाम परित्राणाय, कि साधुओं की, साधु मतलब भक्त, जो सत्कर्म करने में लगे हुए हैं, सज्जन वृंद, भक्तों की परित्राणाय, रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्कृत कौन है, पाप कर्म करने वाले, जितने भी पाप कर्म करने वाले हैं उनको कहते हैं दुष्कृताम, पाप कर्म करने वालों का विनाशाय, विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, युग युग में प्रकट होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार प्रकट हुआ हूँ, मैं तो हर युग में पैदा होता हूँ, है ना। तो परित्राण साधु नाम, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है। जो सज्जन पुरुष हैं वही धर्म का प्रचार करेंगे और धर्म का नाश करेंगे। जैसे अभी देखिए कितने बड़े बड़े संत इस समय हैं, हम लोग के सम्मुख प्रेमानंद जी भी हैं, ऐसे बहुत अनेक संत हैं जो सत मार्ग पे चलने के लिए सबको प्रेरित करते रहते हैं। तो ये लोग जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना, हमेशा धर्म की जय करते रहते हैं। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वही रक्षा कर रहे हैं धर्म की, तो इसलिए उनकी रक्षा कौन करेगा, भगवान करेंगे, इसलिए अवतार ले रहे हैं। तो दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, हमेशा दूसरों का हित ही सोचते रहते हैं, और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धापूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इनका प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम आया है। साधुओं को, साधु नाम बहुवचन हो गया ना, कि साधुओं की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है। केवल हमें परमात्मा ही चाहिए, कि हम कर्म कर रहे हैं, हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने जो कर्म किया उसके कारण हमारा जन्म हुआ, शुभ या अशुभ कर्म के कारण। अब यह शुभ अशुभ कर्म के कारण जो हमारा जन्म हुआ, तो हमें उसका फल भी भोगना होगा। तो उसका फल भोगने के लिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इसलिए अब हमारे पास जो काम आ गया वो करेंगे, है ना। तो ये नहीं है कि अब हम ये सोचें कि हम ये क्यों करें, ये भावना नहीं आएगी। लेकिन हमारे सम्मुख हम अपने कर्मों को भोगें, और भोग करके, जैसे किसी को बहुत अच्छी संतान पैदा हो रही है, किसी को खराब पैदा हो रही है, किसी को अच्छे परिवार के लोग मिल रहे हैं, किसी को खराब मिल रहे हैं, तो ये सब हमारे अपने कर्मों का भोग है, कर्मों का भोग है, उसके हिसाब से मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भोगते समय हम ये कहें कि अरे हम तो इतने दुखी हैं, हम क्यों काम करें। जैसे जब आप बहुत दुख भोग रहे होते हैं, तब आपको कोई अगर जिम्मेदारी दे दे, तो आप कहें कि अरे हम तो इतने कष्ट में, फिर भी मेरे को काम बोल रहा है, मैं क्यों करूँ इसका काम। तो आपको वो नहीं सोचना है, आपकी तब ज्ञान काम आएगा कि ये तो हमारा भोग है, जो तो हमको मिलना ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें इस समय वर्तमान में जो इस समय जो उपस्थित हुआ जो कर्म हमारे सम्मुख, उसको हमें पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है, और परम सौभाग्य भी माने इसको हम, है ना। और जैसे यही नहीं, जैसे पहले जैसे संतानोत्पत्ति की जाती थी, तो उस समय काम भावना से युक्त होके नहीं, पति पत्नी मिलते थे, इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हम एक काम के तहत मिल रहे हैं कि हमें काम भावना से इतने लालायित हैं कि हमें उससे मिलना है, नहीं, वो सिर्फ संतान पैदा करने के लिए उनका संभोग करते थे, नहीं तो नहीं करते रहे। वो भी कौन सी अमावस्या पे नहीं करना है, तो एकादशी पे नहीं करना है, तो बहुत सी तिथियां रहती थी जब तिथियों पे नहीं करना है, कौन से नक्षत्र पे आपको संभोग नहीं करना है, संपर्क नहीं करना है, तो ये सब उसमें नियम थे। तो इसलिए चाहे बड़े बड़े राजा हों, ऋषि हों, कोई भी हो, उनके लिए हर चीज़ का पालन करते थे उसके लिए। तो ऐसे ही तो मनुष्य जो जन्म ले रहे हैं, वो किस लिए जन्म ले रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि हम अपने कर्म को भोगने के लिए ले रहे हैं। अब उस कर्म के भोग में हम केवल आनंद में डूबे रहें या दुख में डूबे रहें, और जो हमारे सम्मुख काम आए तो हम वो करें ना, हम करें नहीं, हम सुखी हैं तो भी हम करें रहे, तो इस समय कहाँ हम अपने आनंद में लगे हैं, तुमने हमको काम दे दिया, हम तो क्यों करें। तो ऐसे सामान्य जीव, आज देखिए आज की तारीख में आपसे कहेंगे, आप कभी किसी को कहो भी यहाँ बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, आप हमारा सहयोग कर दीजिए, अरे क्या बात है, इसमें हम कोई सहयोग नहीं कर सकते, हम उसमें पैसा लगाएंगे किसमें लगाएं, सीधे आपको मना कर देंगे। तो ये अन्याय हो जाएगा उनके साथ। तो आप उसके कर्म बंधन में बंध जाएंगे जिसके लिए आपने मना किया, और आपको फिर एक कर्म भोग फिर पैदा हो जाएगा आपका। इसलिए ये आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो
साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। साधु किसको कहा गया है? सज्जन। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मका बुद्धि हो, एक निश्चयात्मका बुद्धि हो। क्या निश्चयात्मका बुद्धि? कि केवल हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, बस। जो कर्म आ रहा है उसको करेंगे और जो भोग है उसको भोगेंगे हम। जो भोग मिला है उसको भी भोग रहा है। इस समय तो प्रेमानंद जी सबसे बड़ा उदाहरण है। यस। दोनों किडनी फेल फिर भी अपने कर्म में लगे हुए हैं और जो आ रहा है सबका भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं अपने बच्चों कल ही से। वो कह रहे थे मैं फिर भी राधा रानी से कभी। तो साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। अगर हम अगर सज्जन हैं, साधु कैसे होंगे? जब हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी, एक निश्चय बुद्धि कि हमें सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी है। उसमें कोई हमें इब्बट नहीं, हमें कि हमें ये चाहिए, फिर हमें कोई मांग हमारी ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर हमारी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब हम इतना कर पाएँ तब हम साधु कहलाएंगे। तो वो हमें अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर कि हम जैसे कोई कामना पैदा हो शांति, जैसे कोई कामना पैदा हो शांति। बहुत कामना कर लिया, अब तो एक ही कामना है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये हो जाए बस, अब एक ही राम चाहिए, अब कुछ और चाहिए ही नहीं। तब होगा आप साधु कहलाओगे, तब आप नहीं तो साधु नहीं, है ना। और फिर क्या कहा? विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, है ना। देखो आप अभी गीता का मैंने एक व्हाट्सअप देखा कि उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ साउथ का था वो वीडियो, कि गीता गलत लिख करके और मुसलमानों और क्रिश्चियन सबके बारे में पूरा लिखा हुआ था और उसमें गीता का गलत प्रचार कर रहे थे और लोग सब जगह गीता का छपा के बांट रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूरी वो गीता लिया और वहीं पर फेंक दिया सारी। तो ये क्या है? अधर्म का प्रचार, है ना, और धर्म का नाश। क्योंकि जब अधर्म का प्रचार करो तो धर्म का नाश होता हो जाएगा।